हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके बीच में लेकर आया मैकेनिकल इंजीनियरिंग का रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसे हम RAC के नाम से जानते हैं। आज हम इसका पहला पार्ट देखेंगे, जो कि इसमें है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के बारे में और उसकी विधिवत जानकारी। रेफ्रिजरेशन इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एचिंग and maintaining a temperature below that of the surrounding. The aim is to cool some product. इसका मेन उद्देश्य क्या है? प्रोडक्ट को ठंडा करना एंड स्पेस टू द रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक। अगला है एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग क्या होता है? इट रिफर्स टू द treatment of air and to simultaneously control its temperature, moisture content, cleanliness, odors and circulation are required by equipment, a process or product in the space. अगला है difference between a रेफ्रिजरेटर, हीट पंप एंड हीट इंजन। देखना है किसके भी डिफरेंट, किसी हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। हम हीट इंजन देखते हैं, इसका क्या होता है? हीट इंजन इज सिस्टम दैट कन्वर्ट, इसका काम इसमें कन्वर्ट करने का थर्मल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, TE इक्वल थर्मल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करने का काम। और फिर रेफ्रिजरेटर का काम है? ए रेफ्रिजरेटर इज रिवर्स हीट इंजन वेयर हीट इज पंप लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। इसका क्या काम है? लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में जाना, कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी को रिवर्स करना पंप द्वारा। और हीट पंप का क्या काम है? एनी रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम इज ए हीट पंप विच एक्सट्रैक्ट heat from a cold and delivered it to a hot body। देखेंगे इसमें हीट सोर्स है T2 से उसमें जाती है किसमें? हीट इंजन में, और फिर उससे चली जाती है किसमें? हीट सिंक में। उससे वहाँ आता है हीट इंजन से क्या निकल जाता है? वर्क निकल जाता है। ठीक है, फिर देखेंगे रेफ्रिजरेटर में क्या है? ये T2 टेम्परेचर है, उससे उसमें Q2 निकल कर जहाँ पर एक वर्क डन क्या होता है? इसके साथ ऐड हो जाता है, तो क्या बन जाता है? Q2 के साथ Q1 के साथ ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? टोटल Q1 क्या हो जाएगा? Q2 प्लस Q2 टेम्परेचर था ही, प्लस वर्क डन उसमें हो गया, तो T1 में चला जाएगा। ठीक है, इसका क्या काम है? हीट पंप में भी वैसे है, T2 से Q2 ऐड हो जाएगा उसके साथ वर्क डन के साथ, और किस में चला जाएगा? T1 में चला जाएगा। हीट पंप का काम है। लेकिन यहाँ पर क्या है? एटमॉस्फेयर टेम्परेचर क्या होगा उसका? T1 का कम रहेगा, किसके अपेक्षा? T1 के अपेक्षा। अगला है हीट वर्क डन। क्या हो जाएगा हीट वर्क डन? Q2 माइनस Q1, और इसका भी हो जाएगा रेफ्रिजरेटर का Q2 माइनस Q1, और हीट पंप का भी सेम हो जाएगा वही, इसके माध्यम से Q2 माइनस Q1। यहाँ COP देखेंगे, हो जाएगा हीट वर्क अपन Q2। हीट वर्क क्या था? Q2 माइनस Q1 अपन Q2, यहाँ हो गया। इसका देखेंगे Q1 अपन क्या हो जाएगा? रेफ्रिजरेटर वर्क, तो क्या हो जाएगा? Q1 अपन Q2 माइनस Q1, और यही COP। अगर HP इसका अगर देखेंगे, हीट पंप का देखेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? Q2 अपन वर्क किसके लिए? हीट पंप के लिए, तो यहाँ पर भी Q2 अपन Q2 माइनस Q1। अब अगला है COP। अगर HP का देखा जाए तो क्या हो जाएगा? HP का हो जाएगा रेफ्रिजरेटर +1। अब हम आगे देखते हैं।
रिवर्सल कार्नोट साइकिल, रिवर्स कार्नोट साइकिल, इसमें पीवी और टीएस डायग्राम देखेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, 1 से 2 क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, 1 से 2 टेम्परेचर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, फैल रहा है, और 2 से 3 क्या हो रहा है, आइसोट्रोपिक प्रोसेस है, और इसमें क्या हो रहा है, 3 से 4 में कंप्रेशन, कंप्रेस्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, टेम्परेचर इसका कंप्रेशन के फॉर्म हो रहा है, और 4 से 1 में आपका एंट्रोपी के फॉर्म में है। तो इसका COP HP क्या हो जाएगा, हायर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। अगर यही रेफ्रिजरेटर के फॉर्म में देखेंगे तो यहाँ पर फार्मूला रख कर देखेंगे, -1 कर देंगे तो हो जाएगा रेफ्रिजरेटर से COP लो टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। अगर इसका रेंज देखें, अगर इसका COP का, तो क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर में क्या हो जाएगा, 0 से इनफाइनाइट तक COP हो जाएगा रेंज। हीट पंप के लिए देखेंगे तो 1 से इनफाइनाइट तक। अगर COP समर में किसके, विंटर के अपेक्षा कम होती है, ठीक है, और COP आइस टू 0 डिग्री है, लेस है किसके, कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। आगे हम देखते हैं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेटर। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा, 1 TR, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा, RE प्रोड्यूस बाय मेल्टिंग 1 टन टू राइस फ्रॉम एट 0 to 0 in 24 आवर। 1 TR इक्वल टू 210 जूल अपॉन मिनट है। इसे क्या बोलेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 50 सेल्सियस, और इसका BTH यूनिट में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 BTH अपॉन मिनट। अगर 1 किलोवाट में देखेंगे तो 3.5 किलोवाट हो जाएगा। तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3.5 किलोवाट। हाँ, अगला देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये 2 टाइप के हैं, एक टेम्पररी होता है, एक आपका कंटिन्यूअस हो गया। टेम्पररी में कौन कौन से, एक आइस का है, एक ड्राई आइस का है। ड्राई जिसको हम सॉलिड CO2 भी बोलेंगे। आइस में क्या है, LH ऑफ फ्यूजन किसके लिए है, प्रोड्यूस लिक्विड के लिए है, और इसमें है LH ऑफ सब्लिमेशन, इसका क्या काम है, कन्वर्ट टू डायरेक्ट किस में हो रहा है, डायरेक्टली वेपर में। और इसमें कंटिन्यूअस, इसका मीन्स क्या होता है, यूजिंग थर्मोडायनामिक साइकिल, जो कि मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन, और इसे क्या बोलेंगे, मेन रेफ्रिजरेशन साइकिल। कौन कौन से हैं, इसमें 4 हैं, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, वेपर का आपका कंप्रेशन साइकिल, वेपर ऑब्जर्वेशन साइकिल, स्टीम जेट। यही अगर रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर देखेंगे तो रिक्वायरमेंट कॉमन एप्लीकेशन, जो निम्न प्रकार के एप्लीकेशन, उसमें टेम्परेचर क्या क्या है। समर एयर कंडीशनिंग में देखेंगे तो कितना होता है, 10 से 20 डिग्री। कोल्ड स्टोरेज में देखेंगे -10 से 20 डिग्री होता है, -20 डिग्री। अगर यही डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन देखें तो माइनस कितना होता है, 25 डिग्री। अगर फ्रिज फ्रॉड के लिए देखेंगे तो कितना हो जाएगा, फ्रोजन फूड के लिए तो -35 डिग्री। और फ्रिज ड्राइंग के देखेंगे तो कितना हो जाएगा, -35 टू -42। आज हम क्या क्या देख रहे हैं, रेफ्रिजरेशन RAC में, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, डिफरेंस बिटवीन रेफ्रिजरेशन, हीट पंप, हीट टेम्परेचर, और रिवर्स कार्नोट साइकिल देखे हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन, इसमें रिक्वायर्ड कौन कौन से कॉमन एप्लीकेशन, कितना कितना टेम्परेचर जरूरत होती है, वो उसके बारे में अब इसके आगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।